तो एपिसोड 85 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो मीटिंग है ना टैक्स वगैरह सबमिट करने का फाइनली जब चालू होने लगता है तो सारे बंदे अपने सिंहासन में बैठ जाते हैं। जो महाराज जो इस समय थे मतलब जो का होता है सामने अपना मेन महाराज वाला सीट पे बैठ जाता है और सबसे कहते हैं कि हाँ भाई मीटिंग अब चालू होता है। और मीटिंग का रूल आप सबको मालूम होगा, जैसे पहले हर साल होता है सेम वैसे भी होगा। मैं कोर्ट की तरफ से आपका सबके सामने मीटिंग में करूँगा और आप जो भी शेयर है ना अपने शेयर का जो भी माइनिंग का काम है उसके जरिए आपने जितना प्रोड्यूस किया था, जो सा क्वालिटी का किया था, जितना आपको मतलब बच्चा जितना आपने मतलब उस हिसाब से भाई जितना टैक्स होता है ना आपको कोर्ट में सबमिट करना है। और भाई अगर मान लो आप सबमिट ना कर पाओ तो ना तो आपका जो माइनिंग का काम है ना आपसे छीन के ना किसी और को दे दिया जाएगा संभालने के लिए। इसलिए एक करके जो भी शेयर है ना सामने आइए और बताइए आपने कितना कितना कौन सा क्वालिटी का प्रोड्यूस किया था, कौन कौन सा किया था और भाई मतलब आपका पास टैक्स का कितना हिस्सा बनता है और आप उतना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तभी सामने एक बंदा आता है, मतलब एक दूसरे शहर का एक बंदा आता है और बताता है कि हाँ भाई हमने टोटल है ना एक साल में इतना प्रोड्यूस किया है और हमारे पास मतलब टैक्स देने के लिए इतना बनता है और हम भाई इतना लेकर आए हैं, हम आपको इतना टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद है ना एक दूसरा शहर आता है वो बोलता है कि हाँ भाई हमने टोटल 56,000 किया था, हमने प्रोड्यूस किया था, उसमें से अराउंड 16,400 मतलब बस्ता आपको देने के लिए, तो उतना हम भाई हमारे पास से हम आपको उतना देना चाहते हैं। और ये करके जितने भी शहर वगैरह ना वो सभी आगे आते हैं और सब लोग अपना टैक्स वगैरह भरते हैं। उसके बाद बारी आती है मॉकिन ग्रुप की, यानी शयन की बारी आती है। वो भी सबके सामने जाता है, बोलता है कि हाँ भाई हमारा टैक्स अराउंड बनता है 20,400 किलो, तो हम भाई इतना लेके आए, हम आपको इतना देने को तैयार है। ये सुनते जो भी लोकल बिजनेसमैन है ना उनकी फट के चार हो जाती है, एकदम बोले तो एकदम फट के चार। और उनमें जो पोस्ट सिलेक्शन का बंदा था ना नॉर्वे स्टेज का, वो सीधा चिल्ला उठता है शयन से, कहता है साले यार तू झूठ कैसे बोल सकता भाई, सबके सामने इतना बेशर्म जैसा है, इतना सफेद झूठ कैसे बोल रहा है। ये सुनने जो काव है ना उनसे कहता है क्या हुआ भाई तुम्हें ऐसे क्यों लगता है शयन झूठ बोल रहा है। तो ये सुनने तो लोकल बिजनेसमैन मतलब उसे समझाता हूँ, कहता है देखिए उसका जो मतलब माइनिंग का काम था ना उसका जो भी खदान था ना उस खदान में वही गड़बड़ हो गया था, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था जिसका हम पूरा का पूरा खदान है ना उड़ चुका है। हम मानने को तैयार है कि हाँ भाई उसने ना उतना प्रोड्यूस किया होगा, एक साल में उसने उतना मतलब पूरा बना लिया होगा जितना इसने भाई बताया है, लेकिन भाई एंड में सब कुछ तबाह होगा तो भाई इसके पास तो माइनिंग वगैरह बचा ही नहीं होगा। मतलब जो ये बातें करें ना कि हाँ भाई हम आपको इतना सबमिट करेंगे, इतना हमारे पास है, तो ये पक्का झूठ बोल रहा होगा, इसके पास हो ही नहीं सकता, सब तो बर्बाद हो गया था। और ये सुनना एक दूसरा बिजनेसमैन बोलता है, लोकल 4 बिजनेसमैन में से एक बोलता है कि हाँ यार शयन मुझे लगा था कोई तू कमाल का टेक्निक यूज़ करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा अपना कमाल का दिमाग लगाएगा, लेकिन भाई तू तो खाली हाँ ने मतलब झूठ बोल रहा है। तुझे क्या लगा भाई तू झूठ बोलेगा अपने पास इतना, तो हम लोग भाई मान जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। ये सुनने के बाद मतलब शयन बोलता है रुको जरा सबर करो, तुम्हें इस बात की मतलब किस बात की इतनी जल्दी है भाई, मेरा जो मतलब ओर्स वगैरह ना वो आ रहे भाई, वो सब के सब है ना अभी रास्ते में, अभी तक लोग आए नहीं और जैसे आएंगे भाई तुम लोग देख लेना भाई, रुक जाओ जब तक। ये सुना देना ब्रोथल क्यों ना बोलते हैं, चलो शयन है झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम कब से देख रहे हैं हम लोग के मतलब लंबे फेंके जा रहे हो भाई, इतना फेंकने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे जो भी बंदे ना पूरा जो समुद्र का एरिया ना हर जगह फैले हुए हैं और उनमें से किसी ने भी तुम्हारा शिप वगैरह नहीं देखा आते हुए, खाली तुम एक देखा तो भी है ना अजीब सा अपना टेक्निक यूज़ करके ऐसे हवा में उड़ के आ रहे थे और तुमने अपने साथ है ना और वगैरह नहीं लाए, तो मतलब भाई तुम्हारे पास कोई भी और नहीं, हम सबको मालूम है ना तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, इसलिए भाई इतना झूठ बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। चुपचाप हार मान लो और बोल दो कि हाँ भाई हमारे पास और वगैरह ही नहीं, हम लोग टैक्स वगैरह सबमिट कर ही नहीं पाएंगे। ये सुनने जो कहा ना वो भी शयन से कहता कि हाँ भाई तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये सुनने वाला शयन बोल रहा है रुक जाइए यार सबर कीजिए। देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या लिखा था, मीटिंग में क्या लिखा था कि हाँ भाई जब मीटिंग होगा टैक्स वगैरह ला के दे दिया जाएगा, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि हाँ भाई जब बंदा खुद आएगा ना तो अपने साथी है ना और लाना पड़ेगा। भाई मैं आ गया हूँ रुकिए, मेरा जो और है ना वो भी अभी रास्ते में बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तब आप देख लीजिए कि हाँ हमारे पास और वगैरह है कि नहीं। ये सुने फिर से सारे लोकल बिजनेसमैन चिल्लाते हो, कहते भाई देखिए का इसकी बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, इसके पास कोई भी और नहीं, ये और सबमिट नहीं कर सकता है, ये खाली जानबूझ के पूरा कोर्ट का ना टाइम वेस्ट करे ताकि ना इसको टाइम मिला थोड़ा समय के लिए आराम से बैठा है। मैं बोल रहा हूँ इसको सजा दीजिए, मतलब इसके हाथों का जो भी इसका काम है ना माइनिंग वगैरह वो सब ले लीजिए। अभी मतलब ये सब का सब ना नाटक कर रहा है। ये सुनने को फिर शयन बोला रुको यार आ रहा है भाई मेरा टैक्स आ रहा है। ये सुनने को तो फिर से वो लोग बंदे चिल्लाते हो, कहते देख भाई हमें मालूम है मौकन को क्या हालत है, उनके पास भाई टैक्स वगैरह बचे नहीं और वगैरह बचे तो भाई देगा कहाँ से, हमें तुम्हारी सबकी हालत है ना अच्छे से मालूम है, इसलिए भाई तुम शांत हो जाओ, मतलब शांत हो चुपचाप आराम से बैठो, सच्चाई बता दो कि हमारे पास सही नहीं और हार मान जाओ। ये सुनने हुआ शयन बोलता है कि हाँ हाँ भाई मुझे मालूम है कि अपनी हालत यानी मेरी हालत हमारे मौकन ग्रुप की हालत भाई इतनी खराब है, ये बात भाई तुमसे अच्छा कोई भी नहीं जा सकता कि भाई इसके पीछे तुम्हारा ही तो हाथ है। कोई बात नहीं यार, देखो यार मान लो कि हाँ भाई चलो हम और नहीं दे पाए, हम टैक्स वगैरह नहीं दे पाए और हमारे हाथों से जो भी माइनिंग का काम है ना वो भाई चला जाएगा, तो उसके बाद अपने को किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं रहेगा। पहले स्टार्टिंग में अपने को टेंशन था कि हाँ भाई अपने हाथ में माइनिंग का काम है ना वो चल जाएगा, अगर हमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, तुम्हारी हालत हमने ख़राब करने की कोशिश की और मान लो जिस हिसाब से आप लोग बातें करें कि हाँ भाई हम लोग हार मान जाए, हम बोल दें कि हाँ भाई हमारे पास टैक्स नहीं हम लोग नहीं देंगे, तो ये हमारे हाथों से सारा माइनिंग का काम तो चल जाएगा, फिर अपने पास फुल आज़ादी हो जाएगी, फिर मैं हो सकता आपके पास आ जाएंगे और आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। ये सुनने वाले सारे लोकल बिजनेस वेंडर जाते और चिल्लाते हुए कहते कि देखिए यार मतलब काउ से कहते देखिए एक ऐसा बंदा बेशर्म मतलब सबके सामने पब्लिक में कोर्ट के सामने आपके सामने भाई ये हमें ना धमकी दे रहा है पूरी तरीके से। और ये सुनने के बाद यहाँ पे ये ना जो मतलब जी है ना वो भी इससे कहता है शाही से कि देखिए यार ये तो गलत बात है, आप सबके सामने ऊपर से भाई काउ के सामने ये सबको आप धमकी दे रहे,
देंगे, वो भी इतना खतरनाक धमकी, जान से मार देंगे, वो तो गलत बात है यार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा ही आपने नहीं कर दिया। तो ये सुनने वाला शयन बोलता नहीं नहीं भाई बिल्कुल भी मैंने मतलब ज़्यादा नहीं किया है, और भाई मैं ऐसे भी किसी को ऐसा धमकी वगैरह नहीं देखता। उसके पीछे ना भाई एक छोटा सा रीज़न भी रहता है, और भाई यहाँ पे एक रीज़न है, वो भी छोटा सा एक बड़ा सा रीज़न है, और तभी ना किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जिसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है वो और कोई नहीं बल्कि एनआर रहती है। और ये एनआर के साथ में जो चेंगबू था ना, चेंगबू भी रहता है, और चेंगबू ने ना 2 बंदे को पकड़ के रखा था, और 2 आदमी थे ना, और किसी के नहीं बल्कि उसी बिजनेसमैन जो लोकल बिजनेसमैन है ना, उसमें जो 9वें पोस्ट सिलेक्शन का बंदा है ना, उसी के मतलब आदमी थे। और यहाँ पे मतलब चेंगबू बताता कि हाँ भाई मैंने इन दोनों की कुटाई कर दी, क्योंकि ये दोनों है ना भाई एनआर को छेड़े थे, उसको बार बार है ना जबरदस्ती ना टच करने की कोशिश करते। यहाँ पे एनआर भी रोते रोते कहते कि हाँ ये दोनों छेड़े थे, मुझे बार बार टच करते, प्लीज़ है ना आपको उनको सजा देना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं आया, आपको लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये नाटक करिए, पूरा शयन का प्लान है, ये सब मिल के यहाँ पे तीनों मिल के यहाँ पे नाटक कर रहे। और तब यहाँ पे जो मतलब शयन है ना, वो चेंगबू से बोलते कि हाँ भाई ये जो बंदे ना अपने मिस्टर बू के बंदे, इसलिए मिस्टर बू के पास लगने के बाद है ना उनको वापस दे दो, और अगली बार बाई चांस मतलब आगे चल गए इन्होंने ऐसी कोई गड़बड़ की, किसी को छेड़ने की कोशिश की, किसी को जबरदस्ती हमारे ग्रुप के किसी मेंबर के साथ टच करने की कोशिश की ना, तब इनके बीच का जो हथियार लटकता रहता है ना उसको काट देना, और इनको है ना बीच वाला बना देना, इनको लड़का मत रहने देना। और सबसे बताता है कि हाँ भाई इस बात के लिए मैं इनको धमकी दे रहा था, ना कि भाई माइनिंग से काम के रिलेटेड में धमकी दे रहा था, भाई पर्सनली आके मेरे किसी मेंबर को ऐसे छेड़ेंगे तो भाई ऑफकोर्स भाई मैं तो सजा दूंगा, और इनको तो धमकी देना पड़ेगा। लिए देखिए मतलब लोकल बिजनेसमैन है चिल्ला उठता, कहते भाई इसमें भी तेरी गलती है, मतलब इस सब है ना तू जानबूझ के प्लान करके रखा है, मेरे बंदे किसी को छेड़ ही नहीं सकते, तुमने कैसे उकसाया होगा, बाद में भाई ये सब बीच में से ला के ना नाटक करे। और एक काम है ना यहाँ पे और का मीटिंग चालू, मतलब और के टैक्सेस का मीटिंग चालू है, और उसमें बीच में तुम ये सब मामला कहाँ से लेकर आ गई, ये गलत बात है भाई, तू ये सब बीच में मत ऐसा घुसेड़ नहीं सकता, तू खाली हार क्यों नहीं मान जाता कि हाँ भाई तेरे पास और वगैरह नहीं है, तू टैक्स नहीं दे पाएगा, ये सब क्यों नाटक कर रहा है। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे जो काव है ना वो भी चिल्लाता है शयन पे, और कहता देख यार शयन तू सच में बहुत यहाँ पे नाटक कर रहा है, ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे और की मीटिंग चालू है ना, तो बीच में ये सब फालतू बकवास कर रहा है, अगर तेरे पास और नहीं है तो भाई देखा मैं तुझे सजा देना पड़ेगा, और तेरे हाथों से जो भी मायने का काम है ना, लेकिन भाई हमें दूसरे को देना पड़ेगा वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये सुनने को शयन बोलता अरे काव यार कैसे बंद यार, मतलब यार यहाँ पे एक लड़की को छेड़ा जा रहा है और आपको लगता है भाई ये छोटी मोटी बात है, भाई तो ऐसे कैसे छोटी मोटी बात है, भाई मुझे बहुत गुस्सा आएगा, ये अनार मेरी बहन जैसी है, और आपकी बहन को कोई छेड़ेगा तो आप क्या शांत बैठेंगे नहीं ना, इसलिए भाई मैं भी शांत नहीं बैठ सकता। और इस बंदे को तो भाई लकी होना चाहिए जिन बंदों ने छेड़ा कि हाँ भाई इतना गंदा काम करने के बाद भी मैंने इनको लड़का बना के रखा है, बनाकर कोई ऐसा किया रहता ना और तो भाई उनका मैं वो काट देता, उसके बाद आप समझ ही जाइए वो लोग क्या बन जाते। और रही बात भाई और के टैक्सेस का, तो आप क्यों टेंशन ले रहे भाई, मैं कह रहा हूँ ना बस रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए, बहुत ही जल्दी टैक्स वाला जो शिप है ना, मतलब हमारा जो और वाला शिप है ना वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और तभी वहाँ पे जो छोटी भूत रहती है ना वो भी अपने उल्लू ग्रुप में वहाँ पे पहुँच जाती है, जिसका एनर्जी है ना इसका शयन को महसूस हो जाता है, और शयन भी समझ जाता है कि हाँ भाई वो यहाँ पर आ गई, तो मैंने उसको ना शिप का साथ आने को कहा था, मतलब वो यहाँ पर आ गए तो भाई शिप है ना, भाई शिप यहाँ पे पहुँच चुका होगा, और सबसे कहता है कि हाँ भाई मेरा शिप बस यहाँ पर आ गया है, अब भाई उसको बीच में ना कोई भी मतलब हाईजैक करने वाला नहीं होगा, कि भाई इस सुबह जो रूट है ना भाई रूट अलग एरिया से आ रहा है। और तो यहाँ पे जो जी है ना जी भी महसूस करता है एक समय, एक लगता है भाई कोई पक्षी वाला यहाँ पे भूत है जिसको ऐसा लग रहा है भाई शयन कंट्रोल कर सकता है, मतलब भाई मुझे स्टार्टिंग में लगा था इसका वो वाला स्किल देखे कि हाँ भाई छोटे मोटे भूत को खाली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं भाई ये कोई बड़ी भूत है जिसको भी एक कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है शयन है ना रिवर लाइन्स के साथ मिलकर ना कुछ और ओर्स वगैरह ना उनसे खरीदे थे, और पहले भाई क्यूफेन शहर का जो एरिया था ना समुद्र का एरिया वहाँ से मंगवाया था, जिस करे ना भाई ये लोकल बिजनेसमैन जाके उसको किडनैप कर लेते, मतलब शिप को हाईजैक करके वहाँ से सारा वो चोरी कर लेते हैं। लेकिन इस वाले ने जानबूझ के दूसरा शहर के एरिया से भाई इन्होंने सामान बुलाया था ताकि भाई इनको तक मालूम भी ना चले कि हाँ भाई अपने पास एक दूसरा शिप भी है जिस शिप के अंदर और वगैरह भी हैं, जिसलिए ना ये जैन की तारीफ करता है और उनका शुक्रिया करता है कि अरे हाँ मैडम आपका शुक्रिया यार, आपने मतलब मेरे दिमाग में अच्छा आइडिया था कि हाँ भाई दूसरे एरिया से बुलाता हूँ और आपने मदद की, आप तैयार हो गए। तो ये सुनने वाले जैन बोलते नहीं तूने जो मुझे गेम सिखाया था, तूने जो मुझे गेम दिया ना उस गेम के बदले किया, वरना मुझे ऐसे तुम सबके मामले में कुछ खास इंटरेस्ट वगैरह में तेरी मदद करने नहीं आती। उसका जो शरीर है ना पता नहीं कहाँ से एक बंदूक निकालता है, उसको फायर करता है, और जैसे फायर करता है ना एक बंदा आता है कोर्ट में और बताता है कि हाँ भाई क्यूफेन शहर से मतलब जो मॉकिन ग्रुप का है ना उसका एक और शिप आया, उस शिप के अंदर और वगैरह टैक्स वगैरह देने के लिए, जो देखे मतलब ना सारे लोकल मैन मतलब लोकल बिजनेसमैन उनके फट के हाथ में कैसे कैसे भाई इस बंदे के पास और कहाँ से आ गए, और जी की बोलने लगता है भाई जी ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हमने इतना मेहनत किया था उनका और को चोरी करने में, ये करने में, वो करने में, तो भी उनके पास इतना सारा, भाई ऐसे कैसे, भाई तो गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे जी कहते हैं कि अरे यार शयन ने फिर से अपने दिमाग का चाल चल दिया, भाई मानना पड़ेगा उसको, है ना दाद देना पड़ेगा। उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई हमें ऐसा लगा था ना रिवर अलायंस उसने एक बार दे दिया है तो बार बार उसकी मदद करनी नहीं जाएगा, तो लेकिन भाई यार उन्होंने फिर से मदद कर दी, मतलब रिवर अलायंस से ऐसा लग रहा है भाई हमारे साथ ना होकर उनके साथ ही है, मतलब शयन ने भी कमाल का दिमाग चलाया, कोई बात नहीं यार मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है, इसमें हमारा भी फिलहाल के नुकसान नहीं है। उसका जो कहा ना शायद से कहते हैं कि हाँ देखिए मिस शायद सबसे पहली बार जो मॉकिन ग्रुप है ना उसने भाई जो टैक्स वगैरह ना उसने सबमिट कर दिया है, इसलिए भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथों द्वारा उनका जो भी मतलब माइनिंग का काम है ना भाई उनसे हम लोग छीन नहीं सकते, इसलिए भाई हमारे भी हाथ बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनने का देना शायद भी बोल रहे तो आपको मतलब किसने बोला करने के लिए, उन्होंने टैक्स दे दिया तो दे दिया भाई, आपको अब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो काम है वो अपना काम आप कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद काऊ बोलते कि हाँ भाई सारे बंदों का टैक्स
टैक्स वगैरह आ चुका है, इसलिए भाई जाके अब देखने का काम है कि हाँ भाई सारे बंदों ने बराबर लाया कि नहीं, या फिर सब लोग बोल रहे हैं। इसलिए ना वो लोग जाते हैं फोर्ट की तरफ, मतलब जहाँ पे सारे शिप वगैरह हैं, जिसके अंदर मतलब पूरा सारा वो रखा हुआ है। और जाने के बाद हैशटैग का इंस्पेक्शन चालू हो जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने इतना टैक्स दिया है, ये क्वालिटी का है, और इतना इतना जितना इन्होंने बोला था ना भाई उतना दे दिया है। यहाँ पे शिप पे देखा जा रहा है कि हाँ भाई सारे बंदों ने ठीक ठाक दिया कि नहीं। उतने में सही है ना इन लोकल बिजनेसमैन के पास आता, उनसे कहते कि हाँ भाई मैंने सुना तुम्हें लगभग ना 1500 किलो है ना सबमिट करना था, लेकिन तुमने 5000 दिया था, मतलब 3500 तुमने एक्स्ट्रा दिया था कोर्ट की चाटने के लिए। भाई चाटने में कुछ मिला क्या? ये सुना था उनके तो पहले से फट के 4 हो चुकी थी। भाई मौकिन उनके पास कहाँ से आया? ऊपर से कोई बंदा सामने से तुम्हारी ऐसी जलाएगा तो भाई किसी को गुस्सा आएगा, तो लोग भी गुस्सा करते चलाते कि रुक भाई तुझसे हम भाई आराम से हम निपटेंगे, एक बार मीटिंग खत्म होने जाने दे और शहर में जाने दे। ये सुनने के बाद शहर बोलते कि हाँ भाई आराम से, मेरे पास भी बहुत टाइम, आराम से चलना, आराम से तुम्हें मुझे जितना देखना है ना भाई आराम से देख लेना। ये बात सुनने के बाद ना जी के दिमाग में भी आता है कि अरे बाप रे, मुझे जो शयन है ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहा है। मतलब अभी भी किस बात का कॉन्फिडेंस है भाई, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि हाँ भाई रिलायंस ने इसकी मदद की और भी इसके पास है ना टैक्स वगैरह देने के लिए और आ गए, लेकिन भाई अब इसको किस बात की इतना एटीट्यूड है, क्या इसके पास और भी कोई कमाल का मतलब ऐसे कोई बात है कि भाई छुपा के रखा जो अचानक से सबके सामने लाएगा, जो देखने में शायद हमारी और भी फट जाए। मतलब मालूम नहीं भाई शहीन के दिमाग में और क्या क्या चलता है, और मालूम नहीं इसने क्या क्या प्लान करके रखा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।